हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इसमें क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देख लें क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी डेट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी। हमें याद होगा कि जो पाई है, पाई एक सर्कल के रेडियस और डायमीटर के रेशियो से डिफाइन किया जाता है। जो पाई है उसको सर्कल और रेडियस के डायमीटर के रेशियो से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे दिया है पाई की वैल्यू पाई इक्वल टू सी बाई डी। फिर दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यह इस बात का विरोध करता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये विरोध कर रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या दिया है सी बाई डी, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये इस बात का विरोध कर रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिसॉल्व द कंट्राडिक्शन। तो आप इसको कैसे, जो ये विरोध कर रहा है उसको आप किस प्रकार से समझाएंगे। तो देखते हैं। हमने दो सर्कल बनाया, तो सेंटर से सर्क्यूमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, और ये जो सर्कल को हाफ में डिवाइड कर देता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर को हम डी से लिखते हैं और जो रेडियस होता है हम उसको आर से लिखते हैं, और जो सर्कल ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस होता है उसको सी से लिखते हैं। अब सर्कल ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस होता क्या है, ये जो हिस्सा होता है, ये जो बाहर का होता है उसको ही हम सर्कल ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं। तो अब सर्कल ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी होता है। तो सर्क्यूमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी होता है। तो सर्क्यूमफ्रेंस को हम सी से लिखते हैं, तो सी इक्वल टू पाई डी हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, अब पाई की वैल्यू हमें निकालना है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू सी बाई डी। तो ये तो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्यू बाई पी के फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब इसी बात को हमें प्रूफ करना है कि हाँ ये किस प्रकार से इसका विरोध। तो देखिए बच्चों, तो पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो अगर पाई के इक्वल में कोई चीज़ है तो वो भी तो इरेशनल ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे जो दिया है पाई के इक्वल में सी बाई डी दिया है, और सी बाई डी जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो अब हम करेंगे क्या कि जो ये सर्कल है, अगर सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस दिया है पाई डी, तो अगर इसको हम इसका सर्क्यूमफ्रेंस जब निकालते हैं, जब इसका लेंथ, सर्कल का लेंथ जब हम किसी चीज़ से, किसी भी डिवाइस से हो, स्केल हो या कोई भी अदर डिवाइस हो, उससे अगर हम मेजर करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है। मतलब जो लगभग होगा, एकदम एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें लगभग मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है सी इक्वल टू पाई डी। ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ये इस बात का विरोध कर रहा है कि पाई इज इरेशनल नंबर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस ये क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है समझने के लिए। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे।